पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई के दरमियान जो टाइज हैं वो काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई एक सीरीज प्लान करें। वो टेस्ट सीरीज भी हो सकती है, वो व्हाइट बॉल सीरीज भी हो सकती है, वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेली जाएगी। ये न्यूज आपने भी पढ़ी होगी एंड हमने भी काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पढ़ी। अब इस न्यूज में कितनी सदाकत है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई कभी मिलकर बैठे भी हैं या सिर्फ एक अफवाह है, इसके बारे में क्या क्रेडिबिलिटी है, इसके ऊपर थोड़ी सी छानबीन करने के बाद पता यह चला है कि जो 8 जुलाई को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर मीटिंग थी आईसीसी की, उस मीटिंग के बाद बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने बैक डोर मीटिंग की है विद 2 ऑफ द पीसीबी ऑफिशियल्स एंड वो बहुत अहम ओहदेदारान है पीसीबी के। राजीव शुक्ला, जिसको नहीं पता है, राजीव शुक्ला इज अ पॉजिटिव गाय एंड वो काफी दफा पाकिस्तान क्रिकेट को लेके पॉजिटिव भी रहे हैं। इनफैक्ट जो एशिया कप 2023 के अंदर हुआ था उसके अंदर राजीव शुक्ला एंड रॉजर बिनी, जो स्टुअर्ट बिनी के वालिद साहब हैं, वो पाकिस्तान आए भी थे, यहाँ पे विजिट भी किया था, एक मैच भी देखा था एंड काफी ज्यादा पॉजिटिव रहे। राजीव शुक्ला का रोल इतना बुरा नहीं है, वो पाकिस्तान को लेके या पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जो क्रिकेटिंग टाइज है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रही है एंड कोशिश रही है राजीव शुक्ला की कि किसी तरीके से जो टाइज है ये बेटर हो पाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो ऊपर सरकार बैठी है इंडिया की, मोदी सरकार, जिसका एक ही नैरेटिव और उसी के ऊपर वो इलेक्शन भी जीतते हैं, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो नहीं पाया है पिछले 13 से 14 सालों के अंदर कि पाकिस्तान और इंडिया कभी आपस में कोई सीरीज खेलें या हम कोई किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ही इनफैक्ट आके सीरीज खेलें। हालांकि हम सॉर्ट ऑफ सीरीज हर साल ही खेल रहे होते हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर, 3-4 मैचेस तो पाकिस्तान इंडिया के पक्के ही होते हैं, बट ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर वांट्स मोर और वो ब्रॉडकास्टर को चाहिए थे मैचेस। इस वजह से देखें आप, वर्ल्ड कप का शेड्यूल या वर्ल्ड कप का फॉर्मेट आप कह सकते हैं इस तरीके से चेंज किया कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस तो पक्के हो गए एंड अगर सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान इंडिया कभी टकरा गए तो ब्रॉडकास्टर की लॉटरी लग जाएगी। ऐसा फॉर्मेट बना दिया गया कि हाँ यार चलो सीरीज नहीं हो रही ना तो तुम इसी से पूरा कर लो, आईसीसी इवेंट्स के अंदर ही तुम्हें एक सॉर्ट ऑफ सीरीज हम एक टूर्नामेंट के अंदर तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। एशिया कप के अंदर तो ये होता ही था कि 2 मैचेस तो आपके पक्के होते हैं, ग्रुप स्टेज का एक सुपर 8 का, फाइनल में मिल जाते हैं जैसे पिछले साल मिले थे, वो तो एक मतलब चांदनी हो जाती है ब्रॉडकास्टर की एंड फैंस की भी। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही मैच देखा जाता है एंड इसी के लिए ही राजीव शुक्ला एंड 2 पीसीबी के ऑफिशियल्स मिलकर बैठे, डिस्कस किया होगा यकीनन कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान एंड इंडिया की सीरीज की या टेस्ट सीरीज की या व्हाटसोएवर, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। बट एक बात तो तय है एंड एक अकलमंद बंदा या एक मैच्योर बंदा इस बात को बहुत आसानी से समझ सकता है कि एकदम से सीरीज नहीं रखी जाएगी, बिकॉज आपको पता है एक कंप्लीट मेल्ट डाउन हो जाएगा। आप सोचें, अबरार अहमद 100 खेल रहा है अभी और वो सनराइजर्स से खेल रहा है। जब अबरार को खरीदा गया था तो इनफैक्ट इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेटर जिसमें सुनील गावस्कर का भी नाम मौजूद है, उन्होंने बोला था कि जब अबरार इन पैसों से टैक्स देगा तो पाकिस्तान इससे अपने वेपन्स खरीदेगा एंड उसमें फिर इंडिया को हमला करेगा उन वेपन्स से। सो आप सोचेंगे अगर इतना बड़ा नाम सुनील गावस्कर जैसा नाम वो भी इस नैरेटिव पे चल रहा है तो अवाम तो फिर बहुत ज्यादा ही बेवकूफ है। तो वो पूरी अवाम जो इस नैरेटिव से लत-फत गई है, वो अवाम आप सोचें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो जाती है वो मेल्ट डाउन क्या होगा। इनफैक्ट मोदी ऐसा होने देगा नहीं, बिकॉज आपको जैसे मैंने पहले बताया उनकी कुर्सी एक ही बात पे चल रही है, एंटी पाकिस्तान कुर्सी है। मूवियां वहां पे एंटी पाकिस्तान आएंगी, वहां पे हर चीज में पाकिस्तान की साजिश पाई जाएगी। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, कितना बड़ा एक स्कैंडल बना हुआ है, कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे इंडिया में। अभी मोदी यहाँ पे कहीं पाकिस्तानी एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे या मुसलमान हिंदू का एंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि इस नैरेटिव से या इस जो दंगा फसाद लगा हुआ है इससे अटेंशन हटा के अवाम की किसी और तरफ ले जाएं। शायद आपको धुरंधर 3 में मिल जाए ये स्टोरी, धुरंधर 3 में आसिम मुनीर आपको पेपर लीक करते हुए ना मिल जाए नीट के। सो ये कुछ हो सकता है, ये नैरेटिव बनाया गया है पिछले 10 सालों में, जितनी नफरतें फूंक दी गई हैं तो हम सबको पता है कि एकदम से सीरीज होना दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि एकदम से, यार अभी तो आप सोचें कि हाथ नहीं मिलाए जा रहे हैं और एकदम से राजीव शुक्ला आगे बोलेंगे हमें सीरीज खेलनी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट अभी आपने एक महीने तो नहीं, खैर 5-6 महीने हुए अभी आपने एक एमओयू पे साइन करवाया इंडिया से कि ना तो हम विजिट करेंगे ना तो तुम विजिट करोगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे सीरीज हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। बट नॉर्मलाइजेशन की तरफ आने का एक कंप्लीट प्रोसेस होगा एंड उस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है कि भाई हैंड शेक को एटलीस्ट आप
रेगुलर करें आप मैचेस के अंदर, 4 मैचेस हो चुके हैं जो चारों के चारों इंडिया जीता है इनफैक्ट, एंड उसके अंदर हैंडशेक नहीं हुआ। एंड मतलब हैंडशेक तो एक दूर की बात है, जो गर्मा गर्मी इन बिटवीन मैचेस रही है वैसी गर्मा गर्मी तो शायद मैंने जितने मैचेस मैंने देखे उतनी गर्मा गर्मी कभी नहीं देखी थी। मैंने शाहिद अफरीदी सचिन तेंदुलकर को गले लगते हुए देखा, मैंने आमिर कोहली को गले लगते हुए देखा, मैंने शाहिद अफरीदी एम एस धोनी को बातें करते हुए देखा, एंड काफी सारे जिन्होंने खेला, जिन्होंने पहले खेला, सब जितनी भी मैंने पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट देखी हमेशा ऑन अ लाइटर नोट देखी। इनफैक्ट 2023 तक तो आप देखेंगे रील्स आती थी, आप एक मीम्स आती थी कि पाकिस्तान इंडिया का जो मजा पहले था वो अब नहीं रहा, बिकॉज ये लोग ऑन अ लाइटर नोट अब खेल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप हो गई थी। बट उसके बाद से जो चेंज आया 2025 में, आप देखें किस तरीके से गालम गलोच ड्यूरिंग द मैच, हारिस रऊफ का वो साइन करना, फिर जसप्रीत बुमराह का वो साइन रिटर्न करना, एंड देन अवाम का शोर, वो बहुत सारी चीजें, स्पेशली इन द एशिया कप, वर्ल्ड कप में तो फिर चीजें ठंडी हो गई थी। बट एशिया कप वॉज द फर्स्ट इवेंट जहां हम जंग के बाद पहली दफा मिल रहे थे, सिर्फ 3 से 4 महीने हुए थे जंग खत्म हुए हुए, एंड वहां पे जो चीजें हुई, जो बयानबाजी हुई सूर्या कुमार यादव की जानिब से, जो उन्होंने रोल प्ले किया, एक राइवलरी को, जिस राइवलरी में पाकिस्तान ने 90s में इतना ठोका है, उसको बोल देना कि ये राइवलरी नहीं है। इनफैक्ट वसीम अकरम अगर कहीं जाके ये बोल देते राइवलरी नहीं है तो फिर वो भी सही बात हो जाती, लेकिन आप समझे कि सूर्या कुमार यादव के वो अपने वर्ड्स नहीं थे, वो वर्ड्स कहीं और से आ रहे थे, एंड सूर्या को इस्तेमाल किया गया, एंड जब सूर्या को इस्तेमाल कर लिया गया तो उसको निकाल के बाहर फेंक भी दिया गया। ना फॉर्म थी, ना परफॉर्मेंस थी, ना कभी पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला उठाया, एंड बातें बहुत सारी की सूर्या कुमार यादव ने, एंड आप देखें इनफैक्ट आज उनका काम तमाम हो चुका है। इंडिया अब मेरे ख्याल से आप देखें अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी अकल भी आ रही है कि किस नैरेटिव के ऊपर मोदी ने लगाया हुआ पूरी आवाम को, एंड थोड़ी सी अकल करने की भी जरूरत है। अगर हम ये करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन काफी ज्यादा पॉसिबल है इन द नियर फ्यूचर। और पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन ओपन टू स्पोर्ट्स, कभी भी पाकिस्तान ने पीछे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, एंड इनफैक्ट जब पाकिस्तान ने पीछे की तरफ कदम बढ़ाया था तो फिर आईसीसी पाकिस्तान आया था पाकिस्तान को मनाने के लिए। सो पाकिस्तान, आपको पिछले 2 सालों में पता चल गया होगा कि कितना ही एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इन द वर्ल्ड क्रिकेट। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता है तो कितना नुकसान आईसीसी को होता है, ये आपको पिछले 2 साल के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक जितने भी ये सर्कमस्टांसेस हुए हैं यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा। सो अगेन एक कोशिश है, एक पॉजिटिव कोशिश है, राजीव शुक्ला को इसमें आप क्रेडिट दें, और इंडिया में तो उनको गालियां ही दी जाएंगी ऑब्वियसली, बिकॉज दे डोंट वांट एनी टाई विद पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट। उनका अपना नैरेटिव है एंड वो चलता रहेगा जब तक वो गंद, वो गलाजत उनके दिमागों में भरी हुई है। एंड पाकिस्तान ने भी काफी वाज़ेह पिक्चर कर दी थी कि हमें भी कोई खेलने का इंटरेस्ट नहीं है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। ऑब्वियसली आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं मैचेस को, एंड पाकिस्तान तो खैर, अगर आप इतने ही अच्छे होते, अगर आपको पाकिस्तान से इतना ही मसला होता तो आप वो वाले मैचेस भी इग्नोर करते जहां पे आपकी अपनी मर्जी थी, वहां पे आप खेल लेते हैं, और जहां पे मर्जी नहीं है वहां पे आप अपनी आवाम को दिखा देते हैं कि आप पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान है, आपने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानियों से, लेकिन आप खेलेंगे जरूर, 3-3 मैचेस खेलेंगे एक टूर्नामेंट के अंदर। खैर ये बातें तो हम कर करके थक चुके हैं कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट है, क्या उनका नैरेटिव है, क्या सेल होता है वहां पे, स्पेशली जो उनके चैनल्स है, मेन स्ट्रीम चैनल्स एंड व्हाटसोएवर, लाहौर पोर्ट एंड व्हाट रबिश दे सोल्ड ड्यूरिंग द वॉर, वो हम सबने देखा। जो जिन चैनल्स को बैन हो जाना चाहिए था, स्टिल दे आर नंबर 1 रेटेड न्यूज चैनल्स इन इंडिया। एनीवेज, इसके ऊपर तो बातें चलती रहेंगी, बट स्टिल अब पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड हम थोड़ी बात करें। सो ग्राउंड डेवलपमेंट एक इशू है जो पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 3 से 4 सालों से काफी ज्यादा चल रहा है, एंड मोहसिन नकवी ने काफी ज्यादा हमें बताया कि इस्लामाबाद के अंदर हम लोग एक एक्सट्रीमली गुड स्टेडियम बनाने की तरफ हैं, हम वहां पे जगह ढूंढ रहे हैं, वो जगह मिली थी, एंड अब फाइनली काफी सारी चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। एक कंपनी को दे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी स्टेडियम। इनफैक्ट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता है, मैं नाम भूल चुका हूं कंपनी का, बट इट इज अ वेरी रिनाउंड कंपनी। बहुत काम किया उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उन्होंने बिडिंग प्रोसेस एक हुआ था, वो जीता है, एंड दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रिपल टायर स्टेडियम इन इस्लामाबाद। एंड इस्लामाबाद आपको पता है वहां पे हमारी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कि यहाँ पे सारी स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें रहे। ऑब्वियसली इट इज अ सेंटर ऑफ पाकिस्तान, एंड एक ब्यूटीफुल शहर तो जरूर है वो, जिस तरीके से उसको बनाया हुआ है। सो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा स्टेडियम, एंड इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एक स्टेडियम, ऐसा स्टेडियम जिसमें आप कह सकोगे यार हाँ ये स्टेडियम देखने लायक है, ऐसा होना चाहिए। अभी आपने डबल टायर इमरान खान स्टेडियम तो बनाया, बट क्या है लुक में, इट डजंट फील राइट। वो कंप्लीट एक अच्छा स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से नहीं है, उसमें अभी भी 25-30 हजार लोगों की कैपेसिटी, इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। एंड अगर आप उसके स्टैंड्स को भी देखें तो एक स्टैंड के ऊपर ही दूसरा स्टैंड है। हमेशा जो भी स्टेडियम्स होते हैं उनका एक स्टैंड इधर होता है तो अगला यहां से शुरू होता है, बट इमरान खान स्टेडियम एक स्टैंड इधर तो उसका बिल्कुल ही ऊपर दूसरा स्टैंड। सो ये चीजें हैं, एंड जब तक आप बनाएंगे नहीं स्टेडियम्स तो कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी आप एक्सपीरियंस उतना होता नहीं है। सो अब काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन साइट उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है।
आई होप सो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इसको कंटिन्यू किया जाए। बाकी अभी इसी दौरान ही जो रफी स्टेडियम जो बहरिया टाउन कराची के अंदर था उसके लिए भी अप्रूवल मांगी गई है। उसके ऊपर कुछ न्यूज नहीं है फिल वक्त, बट कराची स्टेडियम जो नेशनल स्टेडियम है आपका उसको तोड़ के बनाने का पूरा प्लान है, वो मंजूर हो चुका है। उसको लाहौर वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनाएंगे एंड एटलीस्ट छत तो इंस्टॉल कर दें लाहौर में। कराची में भी अगर वैसा स्टेडियम बनता है तो छत लाजमी आपने इंस्टॉल करनी है, बिकॉज कराची लाहौर ये जो मौसम है ना यहाँ पे लोग मैच नहीं देख सकते दिन के टाइम पे। अगर आप बात करें ऐसा मौसम जो अभी भी कराची में चल रहा है, अभी भी धूप गर्मी है, हालांकि बादल रहते हैं, कम कम रोशनी होती है, बट स्टिल गर्मी का आलम वही है, 40 फील लाइक चला जाता है। सो ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज देयर इन कराची। सो बिना छत का स्टेडियम लोग बहुत कम आएंगे एंड देन फिर आप बोलेंगे कि यार स्टेडियम तो बना दिया लेकिन लोग अभी भी नहीं आ रहे। सो परेशानियों को एड्रेस करें, एटलीस्ट जो अंदर फैसिलिटीज है उनको बेटर करें। सबसे पहले तो जो सबसे पहले नंबर 1 वॉशरूम्स हैं, उसके बाद खाने पीने की चीजें हैं। जो 50 रुपए का लेस बाहर मिल रहा होता है वो अंदर 150-150 का मिल रहा होता है। सो दिस इज द डिफरेंस, ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, इतना नहीं होना चाहिए। 50 की चीज अगर 70 में मिले, 60 में मिले, रीजनेबल है, चलो बोलते हैं यार ले लो, कोई मसले की बात नहीं, बट स्टिल इतना बड़ा गैप जब आ जाता है तो दिस इज वेयर द इशू लाइज। सो ये सारी चीजें हैं, ये सारी अपडेट थी ड्यूरिंग आपको फ्रॉम द इंडिया एंड पाकिस्तान वाली कंट्रोवर्सी एज वेल एज फ्रॉम द ग्राउंड्स क्या चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द कंस्ट्रक्शन साइट्स एज वेल। अगर इसके रिलेटेड कोई और न्यूज आती है तो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तब तक के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।